पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की दशकों पुरानी मांग को लेकर मेरठ के अधिवक्ताओं ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय शर्मा की अध्यक्षता और महामंत्री राजेंद्र सिंह राणा के संचालन में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया कि पीएम नरेंद्र मोदी के मेरठ आगमन पर अधिवक्ता अपनी मांग को पुरजोर तरीके से उठाएंगे। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इस बात पर गहरा रोष व्यक्त किया कि पीएम के कार्यक्रम के दौरान बेंच की मांग हेतु प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए समय नहीं दिया गया है। बैठक में तय किया गया कि यदि प्रशासन द्वारा प्रधानमंत्री से वार्ता के लिए समय सुनिश्चित नहीं कराया जाता तो मेरठ के अधिवक्ता बिना अपनी आधिकारिक वेशभूषा के पीएम की रैली स्थल पर अलग अलग समूहों में पहुंचेंगे। वहीं पहुंचकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आम जनता के साथ हो रहे अन्याय को लेकर हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग भी की जाएगी। अधिवक्ताओं ने व्यापारी वर्ग और आम जनता से भी आग्रह किया कि वे इस संघर्ष में उनका साथ दें और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में पहुंचकर इस मांग को मजबूती प्रदान करें। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 22 फरवरी 2026 को सुबह 11:30 बजे मेरठ बार एसोसिएशन के कचहरी स्थित सभागार में वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिवक्ता एकत्रित होंगे। वहां से पीएम से वार्ता हेतु प्रतिनिधिमंडल के रूप में संपर्क करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बार एसोसिएशन ने यह निर्णय लिया है कि 22 जून 2026 को समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से भी इस मांग को जनता और सरकार के समक्ष रखा जाएगा। इस बैठक में पूर्व अध्यक्षों, पूर्व महामंत्रियों और प्रबंध समिति के सदस्यों सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित थे। इसमें मुख्य रूप से महेंद्र पाल शर्मा, गजेंद्र सिंह धामा, रविकांत भारद्वाज, सतीश कुमार शर्मा और नेपाल सिंह सोम जैसे वरिष्ठ नाम शामिल थे। सभी वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि हाईकोर्ट बेंच की स्थापना पश्चिम उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए सुलभ न्याय सुनिश्चित करने हेतु अनिवार्य है और जब तक ये मांग पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। भैया अपना परिचय बता दीजिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रखी हुई? चुप करा देना जरा सब। अध्यक्ष जी बताइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है? देखिए, मैं संजय शर्मा एडवोकेट, प्रेसिडेंट मेरठ बार एसोसिएशन मेरठ हूँ और प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा जो उद्देश्य है, सबसे पहले तो हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि मेरठ को वो कल जो है मेट्रो की एक सौगात दे रहे हैं। दूसरा, साथ के साथ हमें ये खेद भी है कि हमारे द्वारा समय मांगे जाने पर भी पीएमओ से और डिस्ट्रिक्ट प्रशासन के द्वारा प्रधानमंत्री से मिलने के लिए हमें समय नहीं दिया गया। इस कारण हमारी अभी मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में ये तय पाया गया कि मेरठ बार एसोसिएशन मेरठ के जो अधिवक्तागण हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी की मीटिंग में जाएंगे और बिना ड्रेस के जाएंगे और भारी संख्या में वहाँ जाएंगे, ग्रुप बनाकर 4-4, 5-5 लोगों के, तथा वहाँ पर हम लोग हाईकोर्ट बेंच की मांग करेंगे। इसके साथ साथ ये भी तय पाया गया कि मेरठ बार एसोसिएशन मेरठ का एक डेलीगेशन कल दोपहर प्रधानमंत्री से मिलने स्वयं जाएगा, प्रशासन समय दे या ना दे, और एक बड़े डेलीगेशन के रूप में हम सभा स्थल तक पहुँचेंगे ताकि हम माननीय प्रधानमंत्री जी से ये बता सकें कि मेरठ की जनता या पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता पिछले 50 वर्षों से सस्ते और सुलभ न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है, उन्हें सस्ता और सुलभ न्याय नहीं मिल पा रहा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच की स्थापना में विलंब क्यों हो रहा है। माननीय लॉ मिनिस्टर ने यह कहा था कि मेरठ के अंदर, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर बेंच वरीयता पर दी जाएगी, लेकिन उस बात को भी 6 महीने से ज़्यादा हो गए। हमारा कोई भी जनप्रतिनिधि ने हमारी मुलाकात माननीय प्रधानमंत्री से नहीं करा पाए, इसलिए कल हम लोग आवश्यक रूप से प्रधानमंत्री से मिलेंगे, चाहे कैसे भी हमें जाना पड़ा। सर कैसे जाएंगे? वहाँ तो चप्पे चप्पे पर जो है फोर्स तैनात है, बिना अनुमति के तो मिल नहीं पाएंगे आप? नहीं, बिना, हम देखिए फोर्स तैनात है, सभा स्थल में जाने के लिए कोई रोक थोड़ी है, हम सभा स्थल तक पहुंचेंगे और माननीय प्रधानमंत्री अगर मेरठ की जनता, आम जनता से मिलना नहीं चाहेंगे तो सभा स्थल पर आने का कारण क्या है? हम लोग जाएंगे, हम कोई विरोध करने नहीं जा रहे, हम वहाँ उनका बायकाट करने नहीं जा रहे, हम तो केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश की आम जनता की मांग उनके साथ रखना चाह रहे हैं कि वो उस मांग के प्रति क्यों नहीं अविलंब जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना करते हैं। क्या तरीका होगा मांग रखने का? क्योंकि डी होता है बीच में, उसको देखिए तरीका वहाँ देखा जाएगा, जब आंदोलन होता है, जब आंदोलन होता है, ये सारी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बताई जा सकती, सारी चीजें प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बताई जा सकती, लेकिन हम वहाँ पहुँचेंगे जरूर कल। ये मीडिया जो है जान ले, हम दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ पहुंचेंगे, यहाँ तक कि हमारे कुछ साथियों ने यह भी कहा है कि हमें आत्मदाह भी करना पड़े तो हम आत्मदाह करेंगे।
लेकिन ये एक बड़ा ज्वलंत समस्या है और बहुत पुरानी समस्या है, इसका हल होना बहुत जरूरी है। आपने बता दिया है, लेकिन सवाल ये है सर, कैसे आप अपनी बात रख पाएंगे, क्योंकि लंबी दूरी होती है मंच के और पब्लिक के बीच में। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से डेलीगेशन से मिलने के लिए हमने डीएम साहब से निवेदन किया था 17 तारीख में, व्यक्तिगत रूप से मिलके। उसके बाद हमने पीएमओ को ईमेल के माध्यम से, हम कोई अधिवक्ता हैं, देखिए हम लोग लीगली तरीके से उनसे मिलना चाहते हैं। जो 9-10 करोड़ पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता है, जिसकी हाईकोर्ट की बेंच की मांग पिछले 50-60 साल से लंबी चली आ रही थी, हम माननीय प्रधानमंत्री के सामने उसकी कोई विरोध नहीं कर रहे हम याद, भाई वो आ रहे हैं, अच्छी बात है। मेरठ को मेट्रो दी, रैपिड दी, अच्छी बात है, हम उसका भी स्वागत करते हैं, उनका बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करते हैं। लेकिन जो हमारी मांग है, हमारे जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि है प्रधानमंत्री, तो उनके समक्ष हमें अपनी मांग रखने का पूरा अधिकार है और हम कल ये मांग रखेंगे आवश्यक रूप से, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। कितने लोग हैं सर जो आपके साथ जाएंगे, क्या तरीका है बसों की? देखिए, ये तरीके की बात नहीं है, तरीके की बात आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आज ये हमारे पूरे जो पूर्व अध्यक्ष महामंत्रियों की अभी हमारी एक बैठक हुई थी 1 बजे, और उसमें हमने सब तरीके तय कर लिए हैं मिलने के, और हम मिलेंगे। ये बात आपको हम पहले नहीं बता रहे, हम तरीके हम जानते हैं, और हम अधिवक्ता महामंच के पास प्रधानमंत्री की सभा में पहुंचेंगे और अपनी हाईकोर्ट की बेंच की मांग करेंगे, विरोध नहीं करेंगे उनका, हम अपनी हाईकोर्ट बेंच की मांग करेंगे। और हमें उम्मीद है कि कल प्रधानमंत्री हमारी मांग को सुनने के बाद आवश्यक रूप से 9 करोड़ 10 करोड़ जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता है, उसकी मांग को कल अवश्य ही पूरा करेंगे। नहीं सुनी गई तो? नहीं सुनी गई तो आगामी रणनीति तैयार करेंगे, हम कोई आंदोलन खत्म थोड़ी ना कर रहे हैं कल। धन्यवाद। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं पूर्व महामंत्री अनिल कुमार जंगाला, पूर्व संयोजक हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति। जी देखिए, जब उत्तराखंड की जनता ने उत्तराखंड की डिमांड की थी, तो ये सरकार ये कहती उत्तराखंड नहीं बनेगा। यहाँ का मौजूदा मुख्यमंत्री कहता था मेरी छाती पे उतर के भी नहीं बनेगा, और रामपुर तिराहा कांड हुआ और उत्तराखंड बना। अगर यह सरकार प्यार की भाषा नहीं मानती, तो माननीय प्रधानमंत्री जी, रामपुर तिराहा कांड की पुनरावृत्ति फिर उत्तर प्रदेश के मेरठ में होगी, और इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। हम 70 साल से मांग रहे हैं हाईकोर्ट बेंच, हाईकोर्ट बेंच। यहाँ से लाहौर भी नजदीक है, इलाहाबाद दूर है। क्या कारण है, क्यों नहीं दे रहे बेंच हमारी? आप सस्ता सुलभ न्याय का नारा लगा रहे हैं कि हर जनता को, जनता के द्वार पर न्याय, सस्ता सुलभ न्याय, और 700 किलोमीटर यहाँ से इलाहाबाद है। कहाँ गए आपका ये नारा कि सस्ता सुलभ न्याय देंगे हम तुम्हें? कल जो हम यहाँ से चलेंगे मेरठ बार से, वो करो या मरो से लेकर चलेंगे, वापसी नहीं। और प्रशासन सोच ले, और पीएमओ कार्यालय भी सोच ले, या तो हमारी बात को सुनो। हम आपसे बहुत विनम्रतापूर्वक कह रहे हैं कि हमारी बात सुनो, हमें हाईकोर्ट बेंच पे आश्वासन दो, विचार करो इस पे, वरना करो या मरो की नीति से आपको वकील समुदाय को झेलना भारी पड़ जाएगा। 8 करोड़ 9 करोड़ जनता वेस्टर्न यूपी की, इसे आपको पता चल जाएगा, आपका 2027 आ रहा है, आपको इसे झेलना भारी पड़ जाएगा। इसलिए मेरी ये चेतावनी भी है कि आप हमारी इस मांग पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करें। कल हम यहाँ से चलेंगे आपसे मिलने के लिए, कोई रोकेगा उसे भी देखेंगे। धन्यवाद। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।